दोस्तों, अगर आप भी कमजोरी की वजह से अपने पार्टनर के पास जाने से घबराते हैं, अगर आपके दिल में भी हर वक्त यही बात रहती है कि अपने पार्टनर के पास कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ रहा भी नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो आपको वो चीजें सिखाएगी जो आपको इस कमजोरी से बाहर निकाल सकती हैं। ये वीडियो आपके अंदर इस कदर ताकत पैदा करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसी ताकत कहाँ से आ गई है। और आखिर में जो मैं आपको नुस्खा दूंगी, ये वो नुस्खा है जो इंसान के अंदर छुपी हुई कमजोरी को जड़ से खत्म करता है। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पार्टनर को दिल से खुश कर सकें और वो आपकी दीवानी भी हो जाए, तो याद रखो, खुशी देने वाला मर्द ही असल में इज्जत पाता है और जो अपनी कमजोरी पर काबू पा लेता है वही अपने रिश्ते को मजबूत बना लेता है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमबिस्तरी के दौरान वो कौन से 7 तरीके हैं जो बीवी को बहुत ज़्यादा मुतमिन भी करते हैं, लज्जत भी देते हैं और साथ में सुकून भी देते हैं। क्योंकि मर्द के लिए असल कामयाबी यही है कि दोनों एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ खुश रहें। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि औरत के फारिग होने की अलामत क्या है, कैसे पता चलता है कि औरत वाकई मुतमिन हो चुकी है, ताकि आपको कभी शक न रहे और आप अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ सकें। और आखिरी हिस्से में मैं आपको मर्दाना ताकत का एक बेहतरीन कमाल का नुस्खा दूंगी जो सादा भी होगा, आसान भी होगा और अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह आपको उसका वाजह फ़ायदा भी महसूस होगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुनना और फिर उस पर अमल भी करना, क्योंकि जो सीखता है वही बदलता है और जो बदलता है वही संवरता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 7 बातें बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपनी बीवी को इस कदर खुश कर सकते हैं कि वो आपकी दीवानी हो जाएगी। पहली बात यह है कि फोर प्ले के दौरान यानी ताल्लुक की शुरुआत के वक्त कभी भी जल्दीबाजी मत करो। जो लोग आहिस्ता, सुकून के साथ और तवज्जो देकर फोर प्ले करते हैं वही असल में मजबूत और समझदार तरीका अपनाते हैं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ जल्दी का नाम नहीं बल्कि एहसास का नाम है। सबसे पहले आप धीरे धीरे हल्के अंदाज में अपनी बीवी को टच करो। उसे अचानक या सख्ती से न पकड़ो बल्कि नरमी के साथ करीब आओ। उसके कुछ हिस्सों पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरो ताकि वो खुद को महफूज और आरामदेह महसूस करे। तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि कैसे अपने पार्टनर को आराम दिया जाता है, इसलिए पूरे जिस्म को सुकून देने की कोशिश करो ताकि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो सके। और हाँ, शोल्डर मसाज हर हाल में किया करो। फोर प्ले से पहले शोल्डर मसाज अपने पार्टनर को रेडी करने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जब कंधों पर हल्के हाथों से मसाज किया जाता है तो औरत का जिस्म मुकम्मल तौर पर मिलाप के लिए तैयार हो जाता है, जहन पुरसुकून होता है और इंसान खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह आप औरत की बैक साइड पर हल्के स्ट्रोक देकर भी उसे तैयार कर सकते हो। इससे जिस्म में सुकून आता है, खून की रवानी बेहतर होती है और पार्टनर कुदरती तौर पर अगले मरहले के लिए तैयार होने लगती है। मेरे भाइयों, दूसरी बात है माइंड कनेक्शन टच, यानी इस मरहले में आपने बीवी के साथ सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती ताल्लुक भी कायम करना है। इस मरहले में आपने बीवी के साथ नरमी से बातें भी करनी है और हल्का सा टच भी रखना है। हाथों से उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को आराम और सुकून देने के अंदाज में छूना है। याद रखना, टच जरूर करना है मगर जल्दी नहीं करनी, सिर्फ नरमी और एहसास के साथ आगे बढ़ना है। इस मरहले के अंदर आप अपने पार्टनर से धीरे धीरे प्यार वाली बातें करो। वो बातें करो जो दिल को सुकून दें, जो मोहब्बत बढ़ाए, जो एक दूसरे को करीब लाए। बाहर की बातें मत करो, कारोबार की फिक्र, नुकसान की बातें, दुनिया के मसाइल, ये सब चीजें उस वक्त बिल्कुल खत्म कर दो। उस लम्हे में सिर्फ एक दूसरे पर तवज्जो दो। ऐसे जुमले बोलो कि तुम मेरे लिए खास हो, तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, तुम्हारे अंदर इस कदर चाशनी छुपी हुई है। और इस मरहले में अपनी बीवी से पूछो कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम किस तरह का अंदाज पसंद करती हो। क्योंकि मेरे भाइयों, हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है और जब आप अपने पार्टनर की पसंद के मुताबिक चलते हो तो ताल्लुक और मजबूत होता है। इससे ये होगा कि आपका पार्टनर ज़्यादा रिलैक्स होगा, ज़्यादा खुश होगा और आपके साथ मज़ीद करीब महसूस करेगा। एक तरफ आप मोहब्बत भरी बातें कर रहे होंगे, दूसरी तरफ नरमी के साथ टच दे रहे होंगे और तीसरी तरफ पार्टनर के एहसासात को समझ रहे होंगे। तो ये वो मरहला होगा जहाँ दोनों के दरमियान असल कनेक्शन बनता है, दिल भी करीब आते हैं और एतिमाद भी बढ़ता है। मेरे भाइयों, तीसरी बात यह है कि अंदर डालने से पहले हर हाल में औरत के होंठों पर बोसा देना ज़रूरी है, यानी कि किस करना ज़रूरी है।
जिस तरह खाने में नमक डालना ज़रूरी है, उसी तरह सेक्स में बीवी के होंठों पर बोसा करना या किस करना ज़रूरी है। हमारे माशरे में इस तरह के लोग भी होते हैं कि बस जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुए और पता चला कि 2 मिनट के अंदर फारिग भी हो गए और फिर गस्ल करने के बाद घर से बाहर निकल गए। बीवी बेचारी देखती रहती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और फिर ऐसी औरतें अपने शौहरों की तमीज़ नहीं कर पाती, उनको इज्जत नहीं दे पाती। ऐसे शौहर भी अपनी बीवियों से इज्जत नहीं ले पाते, क्योंकि मेरे भाइयों, जिस शौहर को बीवी के जज्बात का पता ही नहीं, जो ये नहीं जानता कि बीवी को क्या अच्छा लगता है, उसे सुकून कैसे मिलता है, वो शौहर बीवी के दिल में अपने लिए मोहब्बत कैसे बिठा सकता है। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि नीचे से हल्का सा टच करते रहें, हाथों से नरमी के साथ एहसास दिलाते रहें और होंठों के साथ होंठ लगाते रहें, ताकि पार्टनर को और ज़्यादा सुकून और अपनायत महसूस हो, वो और ज़्यादा आपके करीब आना चाहे। याद रखो मेरे भाइयों, इस मरहले में औरत जितनी आपके करीब आएगी, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा औरत के दिल में आपके लिए मोहब्बत बैठेगी और वो आपके साथ खुद को महफूज और खुश महसूस करेगी। और एक बात और भी याद रखो, असल मर्द वो है जो हम बिस्तरी से पहले ही, यानी फोरप्ले के दौरान ही अपनी बीवी को मुकम्मल तौर पर मुतमिन कर दे। मतलब अभी अंदर नहीं डाला था, बीवी पहले ही खुश और मुतमिन हो चुकी थी। यही असल समझदारी है, यही असल महारत है। मेरे भाइयों, तुम भी वही बनो जो अपनी बीवी के दिल में राज करते हैं। और याद रहे, ये बोसे सिर्फ होंठों पर नहीं बल्कि पूरे चेहरे पर होने चाहिए। पेशानी पर, गालों पर, यहाँ तक कि ठोड़ी पर, गर्दन पर, कानों की लो के नीचे, इन तमाम जगहों पर हर हाल में बोसे देने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये बोसे औरत के करीब होने का एक खूबसूरत जरिया बनते हैं। अगर तुम भी औरत के सामने मर्द बनना चाहते हो, वक्त से पहले औरत को खुश और मुतमीन देखना चाहते हो, तो ये मेरे वाले अमल अपनाने होंगे। याद रखो, जो शख्स अपने पार्टनर के जज्बात को समझ लेता है, वही अपने रिश्ते को मजबूत बना लेता है। इसलिए जल्दी नहीं, समझदारी ज़रूरी है, और यही चीज़ तुम्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाएगी। याद रहे, पार्टनर को जितना नरमी के साथ टच मिलता है, यूं समझें कि पार्टनर के अंदर सुकून बढ़ता जाता है, वो खुद को ज़्यादा करीब महसूस करता है। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान चाहता है कि ये एहसास ख़त्म न हो बल्कि बरकरार रहे। पार्टनर कहता है ये मरहला हरगिज़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। इंसान चाहता है कि इस कैफियत में सुकून के साथ वक्त गुजरता रहे। बार बार हल्का सा टच करते रहना पार्टनर को इस नौबत तक लेके आता है कि वो मुकम्मल तवज्जो और कुर्बत चाहता है, और यही वो मकाम होता है जहां दोनों के दरमियान मजबूत ताल्लुक बनता है। अब छठी बात यह है कि सांसों को अटैच करना है, मतलब पार्टनर की सांस तुम्हारी सांस के करीब हो जाए, दोनों एक दूसरे के एहसास को महसूस करें। इधर से पार्टनर की आह निकले और उधर से आपकी आह निकले। ये दरअसल एक कुदरती जज्बाती रद्द-ए-अमल होता है। ऐसा करने से भी पार्टनर को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और इस 7वीं बात, कभी भी इस काम में जल्दी मत करें। जो अमल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो हमबिस्तरी के वक्त हर हाल में करें। ऐसा करने से आपकी कमज़ोर बीवी ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि जब उसकी जान में जान आएगी तो वो खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगी। अब मेरे भाइयों, हम चलते हैं अपने अगले मरहले की तरफ, और वो मरहला है, आदमी को कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी फारिग हो चुकी है या नहीं। मेरे भाइयों, ये बहुत अहम बात है, तो सुनो। जब बीवी वाकई फारिग होती है तो उसके जिस्म में कई नई वाजह निशानियां एक साथ जाहिर होती हैं। जैसे उसका दिल इतनी तेज़ धड़कने लगता है कि आप उसकी छाती पर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। जिस्म में अचानक पसीना छूटने लगता है और जिल्द गर्म हो जाती है जैसे भट्टी तप रही हो। वो अचानक आपको मजबूती से जकड़ लेती है जैसे डूब रही हो और आप सहारा हो। उसकी आवाज़ें एक ख़ास मरहले पर रुक जाती हैं, फिर एक लंबी गहरी आह निकालती है। पेल्विक मसल्स में शदीद झटके लगते हैं जो आपको अंदर से बिल्कुल महसूस होते हैं। आंखें पूरी तरह बंद होकर फड़कती हैं या पानी भर आता है। चेहरे पर एक ख़ास चमक आ जाती है। जब ऑर्गेज़म ख़त्म होता है तो वो अचानक बेहद आरामदेह और नरम पड़ जाती है, आपसे चिमट जाती है, मुस्कुराती है और नरम आवाज़ में मोहब्बत भरी बातें करने लगती है, जैसे आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। अगर ये सब निशानियां नज़र आ रही हों तो यकीन मानो कि आपने बीवी को मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया है, वरना सब्र से मज़ीद कोशिश जारी रखें। मेरे भाइयों, अब हम चलते हैं वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ, और इस हिस्से के अंदर मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए, जिस्म के अंदर ताकत भरने के लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा देने वाली हूँ। ये नुस्खा जिसने भी आजमाया है वो अपने अंदर वाजह तब्दीली महसूस करता है, क्योंकि ये सादा होने के बावजूद
जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है और इंसान के एतिमाद को भी बढ़ाता है। अगर आप भी बीवी के सामने हर वक्त शर्मिंदा ही रहते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर वो ताकत नहीं रही, तो आपको चाहिए कि हर हाल में ये नुस्खा तैयार करें और इसे बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि असल फायदा तभी होता है जब इंसान तसलसल के साथ किसी चीज को अपनाता है। कमजोरी को दूर करता है और इंसान के अंदर नई तवानाई पैदा करता है। इसलिए इस नुस्खे को बहुत गौर से सुनना है और इसी तरतीब के साथ बनाना है। सबसे पहले आपने 50 ग्राम बादाम ले लेने हैं, उसके बाद 50 ग्राम अखरोट ले लें, फिर 50 ग्राम पिस्ता ले लें, उसके बाद 50 ग्राम सफ़ेद तिल ले लें और फिर 50 ग्राम किशमिश ले लें। किशमिश के अंदर अगर बीज हों तो वो निकाल लें। अब इन तमाम खुश्क मेवाजात को सबसे पहले एक जगह जमा करें और फिर छुरी की मदद से इनको बारीक बारीक काटना शुरू करें। ज़्यादा बारीक नहीं बल्कि दरमियाने साइज में काटें ताकि खाने में आसानी हो और असर भी बरकरार रहे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह कट जाएं तो अब आपने 8 से 10 अदद खजूरें ले लेनी हैं। इन खजूरों की गुठलियाँ निकाल लें और खजूरों को अलग से हल्का सा कूट लें या हाथों से मलकर नरम कर लें ताकि वो लेसदार हो जाए। अब एक साफ बर्तन लें और उसमें ये तमाम कटे हुए खुश्क मेवा जात डाल दें और साथ में ये नरम की हुई खजूरें भी शामिल कर दें। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि खजूर बाकी तमाम चीज़ों के साथ अच्छी तरह मिल जाए और एक पावरफुल आमेज़ा तैयार हो जाए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 से 2 चम्मच खालिस शहद भी शामिल कर सकते हैं ताकि उसकी तासीर और भी बढ़ जाए। अब इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रोज़ाना सुबह निहार मुंह एक बड़ा चम्मच इस आमेजे का खाएं और उसके फौरन बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लें और इसी तरह रात को सोने से पहले भी एक बड़ा चम्मच खाएं और फिर नीम गर्म दूध पी लें। इस अमल को कम अज कम 15 दिन मुसलसल करें और याद रखें कि इस दौरान अपनी नींद और खुराक का भी ख्याल रखना है ताकि इस नुस्खे का मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो। मेरे भाइयों, ये नुस्खा जिस्म को फौरी तवानाई देता है, दिमाग को तेज करता है, याददाश्त को मजबूत बनाता है, हड्डियों को ताकत देता है, खून की कमी को दूर करने में मदद देता है, थकान को खत्म करता है, जिस्म में स्टेमिना बढ़ाता है और मजमूई तौर पर इंसान को मजबूत और फाल बना देता है। इसलिए अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसका वाजह फ़ायदा ज़रूर महसूस होगा। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी घोड़े जैसी ताकत हो, आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत, पुरएतिमाद और तवानाई से भरपूर महसूस करें, तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं, क्योंकि ये सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ाता बल्कि जिस्म को अंदर से मजबूत करता है, थकान को दूर करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, नींद को बेहतर बनाता है और मजमूई तौर पर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद देता है। ये नुस्खा आपके जिस्म में नई जान डाल देता है, आपके अंदर वो ताकत पैदा करता है जो आपको खुद हैरान कर देती है। इसलिए अगर आप मुसलसल मिजाजी के साथ इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वाजह फ़र्क नज़र आएगा और आप पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत महसूस करेंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।